हम सब की तालियों के साथ स्वागत करें। नगरा विकास खंड के खंड विकास अधिकारी आफ्ताब साहब माननीय मंत्री जी का पुष्प करके और अब मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता राम शिरोमणि जी तिवारी ने जो मोदी जी की गारंटी है, सभी कार्यों को अधिकारियों से मिल बैठ के, आपसे मिल करके सबका काम कराया जाएगा। एक भी आदमी अछूता नहीं रहेगा, सबका काम होगा, सबका घर बनेगा, शौचालय बनेगा, सबका पीएम विश्वकर्मा योजना में सबके खाते में 24 हजार रुपया जाएगा। 17 तारीख को शादी करवा रहे हैं, जो सामूहिक विवाह है उसमें सब लोग फार्म अप्लाई करिए, उसमें भी आप लोग को 35 हजार रुपये नगद खाते में जाएगा और 10 हजार रुपये का सामान मिलेगा। 10 तारीख तक ऑनलाइन कराना है। तमाम योजना के बारे में माननीय मंत्री जी बताएंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय मुख्य अतिथि जी का अपने ग्राम कोठुआ में मोदी जी की गारंटी वाली वैन यात्रा करते हुए आपके बीच आई। इस यात्रा का और इस वैन के आने का एकदम पक्का है कि मोदी जी की गारंटी है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जो आप तक अब तक न भी पहुंची हो, वो भी यहाँ दिन भर बैठ करके सभी अधिकारी रजिस्ट्रेशन किए हुए। कृषि विभाग अलग हमारी यात्रा वाले जाके घर पे उनके बच्चों को कुदरती भोजन से बनाने के लिए लगातार खाने पीने और करने के लिए देती है और हम यहाँ प्रधान के रूप में उनको यहाँ देते हैं। ये चीजें आपको खाना होगा ताकि आपका पेट में बच्चा साफ सुथरा और स्वस्थ रहे। आप समझिए आज ये सरकार किस स्तर पर सोचती है। जब बच्चा पैदा होता है वहाँ से आंगनबाड़ी पहुँचता है। बच्चा पैदा होते ही अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में था, अगर बेटी पैदा हो गई तो पैदा होते ही 2000 रुपया मिलता है। जब 1 में जाती है 2000 रुपया मिलता है, फिर 6 में जाती है मिलता है, फिर 9 में जाती है मिलता है, फिर ग्रेजुएशन करने जाती है 3000 रुपया मिलता है। पढ़ाई पीरियड में ही उसको 10 लाख मिलता है और ये मंगला योजना के तहत होता है। इतना ही नहीं, जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है अब तक करने की आपको चिंता नहीं है। आज सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से लगातार गरीब बच्चियों की शादियां भी करवा रही है। इतना ही नहीं, उस परिवार में जाप कार्ड बन रहा है और उस परिवार में कहीं दुर्घटना हो गई तो 2 लाख रुपया दुर्घटना का पैसा उसको इलाज कराने के लिए मिल रहा है। अगर दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो 5 लाख रुपया मिल रहा है। ऐसी योजनाएं आपके बीच काम कर रही है। सरकार हर प्रकार से आपको सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए काम कर रही है। आप सभी यहाँ बैठे हुए माताओं बहनों से मैं तो पहले क्षमा भी मांगूंगी कि कार्यक्रम में मैं लेट आई हूँ, लेकिन मैं कहीं बैठी नहीं थी, लगातार कार्यक्रम ही कर रही थी। आप सभी को भी मेहनत करना होगा, राष्ट्र को सशक्त और मजबूत बनाना है। देखिए सारे विभाग के अधिकारी भी बैठे हुए हैं, हम सभी मंत्रीगण सांसद विधायक और आपके मुख्यमंत्री आपके प्रधानमंत्री भी रात दिन जग करके और देश की सेवा में लगे हुए हैं। किस प्रकार आपको सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। और आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जिनके सहयोगी मंत्री के रूप में मैं काम करती हूँ, जब से मैंने देखा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की बागडोर को संभाल लिया है। गुंडे और माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं और जितना फिर माफिया थे जो जमीन कब्जा पे कब्जा कर रहे थे, आज गरीबों को सारी जमीन जो है पट्टा करके दी जा रही है और उनको आवाज बनाया जा रहा है। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आपके भरोसे आपके बेटे आपके प्रधान सेवक और आपके मोदी जी लगातार आप सभी के लिए प्रतिबद्ध है कि आप सब सरकार की सभी योजनाएं किस प्रकार पहुँचाई जाए। आप सभी काफी देर से बैठे हैं, मैं आप यहाँ पे उपस्थित आप सभी को प्रणाम करते हुए मंचासीन अपने अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए और मंचासीन सभी हमारे पार्टी के लोगों को बैठे हुए सबको प्रणाम करते हुए प्रांगण में आया हुआ जहाँ पे हमारे राज्य मंत्री जो है कि विजय लक्ष्मी जी आई हुई हैं। इस विकसित भारत
संकल्प यात्रा के बारे में आपका क्या कहना है? ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आज गांव-गांव में चल के आ रही है। मोदी जी की गारंटी जी है कि सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं गांव के हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का उद्देश्य है। लगभग हर घर में सरकार की योजना पहुंच चुकी है और जिन लोगों को अभी तक नहीं किसी योजना का लाभ मिल पाया है, यहाँ 12-12 विभागों के अधिकारी इस विकसित भारत संकल्प यात्रा बैंड के साथ जो है बैठ रहे हैं और उनके तुरंत रजिस्ट्रेशन हो रहा है और तुरंत वो आगे समय से पूर्व उन लोगों को इस योजना से भी लाभ मिल जाएगा। तो ये मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी है तो मुमकिन है। ऐसी सरकार की सभी योजनाएं चल रही हैं और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा भी इसीलिए चलाई जा रही है कि गांव-गांव में आज मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो या सरकार के सभी तंत्र हो, जो हमारे सभी विभागों के 12-12 विभाग के अधिकारी आकर के बैठे। आपका कहना है कि मोदी जी हैं तो हमारा सारा विकास में जो भी कार्य बिल्कुल। आज इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, अच्छी सड़कें, अच्छी हाईवेज, हर जगह बस स्टैंड, आज स्वास्थ्य केंद्रों पर चले जाइए, हर CHC पर अच्छी दवाइयाँ, हर जगह मुफ्त दवाइयाँ, टीके बट रहे हैं। आज प्राथमिक विद्यालयों की देखिए कि कायाकल्प करके कैसे बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, बढ़िया शिक्षा दे रही है, शौचालय, पीने का पानी, सारी व्यवस्थाएं हैं। आज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हर गरीब के घर अगर किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी हो, उसको इलाज कराने के लिए आयुष्मान कार्ड उसके पास है। मतलब किसी भी प्रकार से वो परेशान नहीं हो सकता है। उसको आवास भी मिलेगा, गैस भी मिलेगा, भोजन के लिए राशन भी मिलेगा, उसको किसान सम्मान निधि भी मिलेगा, विधवा, दिव्यांग, वृद्धा हो तो उसको पेंशन भी मिलेगा और अगर युवा हो तो विश्वकर्मा योजना हो, मत्स्य योजना हो, पशुपालन योजना, इसमें तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं। हर प्रकार के 17 प्रकार की क्राइटेरिया, वो अपना व्यवसाय भी आगे बढ़ा सकता है। इस प्रकार सरकार की सभी योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृषि विभाग को भी खूब बढ़ावा दिया जा रहा है। आप ड्रोन दीदियां बनाई जाएंगी, अब ड्रोन भी अब आ गया है, इससे दवाई का छिड़काव भी हो रहा है। अच्छा कृषि हो, अच्छा खेत हो, श्री अन्न का प्रचार प्रसार भी हो रहा है और मतलब जितनी भी इस समय सरकार की योजनाएं हैं सभी अंतिम स्तर तक, अंतिम लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इस बैंक के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। सर, हमारे यहाँ पे जितने भी बेरोजगार युवक हैं, बेटियां हैं, लड़के हैं, तो उनके बारे में आपको क्या कहना है? मुझे लगता है कि जो इसके पहले जो भी बेरोजगार भ्रष्टाचार युक्त नौकरियां जो मिलती थी, कोई भी सीट निकलती थी तो 20-20 लाख 10-10 लाख में पहले ही बुक हो जाती थी। बच्चा पढ़ा हो ना पढ़ा हो उसको नौकरी मिल जाती थी, लेकिन गांव में गरीब का बच्चा जो पढ़ता था उसको नौकरी नहीं मिलती थी। लेकिन आज हमारी डबल इंजन की सरकार में, मोदी जी की, योगी जी की सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त, मोदी जी है तो मुमकिन है, भ्रष्टाचार नियुक्तियां हो रही हैं और हर विभागों में नियुक्तियां हो रही हैं। हमें ढोल नहीं पीटना है, लगातार बच्चे उसमें पढ़ करके आगे आ रहे हैं और बेटे और बेटियां बराबर नौकरी पा रहे हैं और आगे उनको स्वरोजगार के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको उद्योग लगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। हर प्रकार से उनको संरक्षित करने के लिए, रोजगार से जोड़ने के लिए भी तमाम सरकार की योजनाएं हैं जो काम कर रहे हैं। अब पलायन नहीं हो रहा है कि हमारे गांव से बच्चे जाएंगे अरब कमाने के लिए और अमेरिका जाएंगे कमाने के लिए और जाएंगे दुबई कमाने के लिए या गुजरात, दिल्ली, बॉम्बे जाएंगे। अब गाँव में रह करके ही वो अच्छा अपना इनकम कर ले रहे हैं, यानी कि स्वरोजगार भी हमारा बढ़ रहा है। यानी कि मोदी जी हैं तो सब कार्य। थैंक यू सर। सेल्फी लेंगे लोग, एक सेल्फी